भारती न्यूज, सीधा, सटीक और निष्पक्ष। तिरुवनंतपुरम की हल्की उमस भरी दोपहर थी। शहर के हॉल में बैठे लोग कानों में गूंजती एक आवाज़ पर ध्यान लगाए हुए थे। यह आवाज़ किसी सामान्य वक्ता की नहीं, बल्कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति सूर्यकांत की थी। उनके शब्द सिर्फ कानों तक नहीं पहुंच रहे थे, बल्कि मन में गहराई तक उतर रहे थे। उन्होंने कहा, अनुच्छेद 21 जो जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की गारंटी देते हैं, उसका अर्थ केवल सांस लेने की स्वतंत्रता तक सीमित नहीं है। जीवन को बनाए रखने के लिए जरूरी इकोलॉजिकल परिस्थितियों का संरक्षण भी उसी का हिस्सा है। जैसे ही यह वाक्य उनके होठों से निकला, सभागार में एक सन्नाटा छा गया। ऐसा लगा मानो हर कोई अपने भीतर झांकने लगा हो। क्या हम सचमुच अपने जीवन के लिए जरूरी पर्यावरण की रक्षा कर पा रहे हैं? नमस्कार, मैं यश तंवर और आप देख रहे हैं लॉजिकल गुरु। न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने अपनी बात आगे बढ़ाई। उन्होंने कहा कि न्याय कभी चुनिंदा नहीं हो सकता। यह सिर्फ अमीर या पढ़े लिखे लोगों के लिए नहीं, बल्कि उन लोगों के लिए भी है जो जंगल के किनारों, पेड़ों और नदियों की छाया में अपना जीवन काट रहे हैं। कल्पना कीजिए, एक आदिवासी महिला मीना सुबह अपने खेत में काम करने जाती है। अचानक उसे एक खबर मिलती है कि पास के जंगल में हाथियों का झुंड गांव में घुस आया है। खेत रौंद दिए गए, घर टूट गया और परिवार के पास खाने तक की कमी हो गई। मीना जानती भी नहीं कि वहाँ कहाँ शिकायत करे, किससे मदद मांगे। न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने यह पीड़ा आवाज़ दी। उन्होंने कहा, आगे बढ़ते हुए हमारी दृष्टि उन लोगों पर केंद्रित रहनी चाहिए जो मानव वन्यजीव संघर्ष के शिकार बनते हैं। अधिकतर पीड़ित हाशिए पर रहने वाले समुदाय से आते हैं और उन्हें अपने कानूनी अधिकारों की जानकारी तक नहीं होती। सम्मेलन का विषय था मानव और वन्य जीवों के बीच बढ़ते संघर्ष। हाथी, तेंदुआ, बाघ या जंगली सूअर, इन्हें टकराव सिर्फ खेतों के नुकसान या कभी कभार जान माल की हानि तक सीमित नहीं है। यह एक बड़ा सामाजिक और न्यायिक प्रश्न है। न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने बताया कि वन्य जीवों के लिए जरूरी परिस्थितियों सुनिश्चित करने के साथ साथ मानव समुदाय की सुरक्षा और स्थिरता भी अनिवार्य है। यह संतुलन साधना आसान नहीं, एक और विकास की अंधाधुंध दौड़ है। नई सड़कें, खनन, बांध और शहरों का विस्तार। दूसरी ओर जंगल सिकुड़ रहे हैं, जानवरों के रास्ते खत्म हो रहे हैं। नतीजा वही, मनुष्य और जानवर आमने सामने। उन्होंने यह भी याद दिलाया कि सुप्रीम कोर्ट की ग्रीन बेंच ने कई ऐतिहासिक फैसलों के जरिए यह सुनिश्चित किया है कि विकास की रफ्तार जंगलों की नदियाँ और पूरी तरह निगल जाएगी। लेकिन केवल अदालत के फैसले से सब कुछ नहीं बदलेगा। ज़रूरत है ज़मीनी स्तर पर काम करने की। यही कारण है कि इस सम्मेलन में नालसा राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण ने 3 नई पहलें शुरू की। नालसा योजना, मानव वन्यजीव संघर्ष HWC, पीड़ितों को न्याय तक पहुंचाना। 2025 इसका उद्देश्य है कि मीना जैसी महिलाएं अकेली ना पड़े, उन्हें मुफ्त कानूनी सहायता मिले, समय पर मदद मिले और वे अपने अधिकार समझ सकें। साथ ही इस योजना में पर्यावरण संतुलन और मनुष्य वन्यजीव सहित को बढ़ावा देने की ही सोच है। मानव वन्यजीव संघर्ष पर संकलन, यह एक किताब की तरह जिसमें पूरे देश की नीतियां, दिशा निर्देश और अदालतों के फैसले एक साथ रखे गए हैं। यह न सिर्फ वकीलों और न्यायाधीशों के लिए, बल्कि शोधकर्ताओं और नीति निर्माताओं के लिए भी मार्गदर्शक होगी। नालसा सप्रुआ योजना 2025, यह योजना उन परिवारों के लिए है जिनका सहारा किसी अपराध या सजा के कारण छिन गया है। कैदियों का आश्रित हो या अपराध के शिकार लोग, उन्हें कानूनी मदद, परामर्श और पुनर्वास दिया जाएगा। न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने सम्मेलन में साफ कहा है कि पर्यावरण संकट सिर्फ प्राकृतिक समस्या नहीं है, यह न्याय और सुशंका भी सवाल है। अगर एक परिवार बार बार हाथियों के हमले से अपनी ज़मीन खोता है और उसे मुआवजा या कानूनी संरक्षण नहीं मिलता, तो यह केवल वन्य जीव की समस्या नहीं है, बल्कि लोकतंत्र और न्याय की असफलता भी है। उन्होंने श्रोताओं को याद दिलाया कि हम ऐसा तंत्र बनाना होगा जिसमें जंगल भी जिंदा रहे और इंसान भी सुरक्षित। उस दिन तिरुवनंतपुरम के सम्मेलन हॉल में जो बातें हुई, वे महज भाषण नहीं थी, वे भविष्य की दिशा तय करने वाले विचार थे। मीना जैसी लाखों महिलाओं और परिवार जो आज जंगल की सरहद पर खड़े होकर डर और अनिश्चितता में जी रहे हैं, शायद आने वाले वर्षों में यह कह सकेंगे कि कानून और न्यायालय ने उन्हें भुलाया नहीं।
अनुच्छेद 21 की व्याख्या अब सिर्फ सांसों तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि हवा, पानी, जंगल और जानवरों के साथ भी जुड़ जाएगी, क्योंकि जीवन का अधिकार तभी सार्थक होगा जब इंसान और प्रकृति दोनों सुरक्षित हों। यह कहानी हमें याद दिलाती है कि न्याय केवल अदालत की चार दीवारी में नहीं होता। न्याय तब पूरा होता है जब जंगल की आवाज़, नदी की धारा और हाशिए पर खड़े इंसान की पुकार भी उसमें शामिल हो। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको यह विश्लेषण पसंद आया हो तो हमारे चैनल भारती न्यूज़ को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं यश तंवर मिलता हूँ अगली महत्वपूर्ण कानूनी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।